ऐसा हम सभी के साथ होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है, जिसकी वजह से हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है और पढ़ने में मन लगना कम हो जाता है। आंखें नींद से भारी होने पर कुछ समय तो जबरदस्ती हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, परंतु नींद का प्रहार इतना तेज होता है कि व्यक्ति सोने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं, परंतु जैसे ही पढ़ने बैठते हैं नींद उन्हें घेर लेती है, जिससे उनके द्वारा पढ़ाई के लिए तैयार किया गया शेड्यूल, टाइम टेबल और रणनीति यानी कि स्ट्रेटेजी सब फेल हो जाते हैं। पढ़ते समय नींद आना कोई एक दिन की समस्या नहीं है, समझ लीजिए यह तो एक बीमारी है जो बिना ध्यान दिए लाइलाज भी बन सकती है और हमारे भविष्य की सभी योजनाएं जो केवल पढ़ने से ही पूरी की जा सकती हैं धराशायी हो सकती हैं। क्या नींद के इस जाल से बचा जा सकता है? क्या इसका कोई उपाय है? तो सबसे पहले तो पढ़ते वक्त नींद ना आए, इसके लिए कुछ टिप्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। जैसे कम रोशनी में और बेड पर लेटकर कभी ना पढ़ें। लेटकर पढ़ना और कम रोशनी वाला वातावरण सोने के लिए माहौल तैयार कर देता है, जिससे नींद से नहीं बचा जा सकता। अतः हमेशा पढ़ाई करते समय टेबल चेयर पर बैठकर भरपूर रोशनी में ही पढ़ना चाहिए। नींद तब भी अधिक आती है जब विद्यार्थी रेगुलरली नहीं पढ़ते। कभी कभी पढ़ने से पढ़ने की आदत नहीं होती और बोरियत महसूस होने लग जाती है, जिससे नींद आ जाती है। सबसे पहले रोज पढ़ने की आदत बनाएं, जिससे वह दिनचर्या और हमारे रूटीन का जरूरी हिस्सा बन जाए। बहुत बार पढ़ाई कठिन लगती है और वह समझ में नहीं आती, हम अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। व्यक्ति को मानसिक थकान हो जाती है। मानसिक थकान के कारण तेज नींद आ जाती है। अगर पढ़ाई समझ नहीं आती तो उसे नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि यह बात भविष्य के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है। डिफिकल्ट पॉइंट्स को टीचर्स या पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें, डाउट्स क्लियर करें। पढ़ाई समझ कर करने से वह रोचक और इंटरेस्टिंग हो जाती है। पढ़ने में आनंद आने लगता है। कहते भी हैं कि जिस काम को करने में आनंद आए वह बेहद अच्छे ढंग से होता है। पढ़ाई करते वक्त भी यदि आनंद की फीलिंग होती है तो पढ़ाई अच्छी होगी और मानसिक थकान नहीं होगी, नींद भी नहीं आएगी। बहुत बार लगातार लंबे समय तक बैठे रहकर पढ़ते रहने से भी नींद आनी शुरू हो जाती है। इससे बचने के लिए बीच बीच में उठकर इधर उधर टहल लेना चाहिए, पानी पीना चाहिए, हाथ पैर हिलाकर कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए और पुनः पढ़ने बैठ जाना चाहिए। अगर लंबे समय तक पढ़ना जरूरी है और बीच में उठ नहीं सकते तो कुछ देर पढ़ाई बोल बोल कर करें। इससे आलस तो समाप्त होगा ही, नींद भी नहीं आएगी। पढ़ाई करते समय नोट्स बनाते रहें। लिखकर पढ़ने से विषय को लंबे समय तक याद रखा जा सकता है, साथ ही नींद से भी बचा जा सकता है। बहुत बार होता है कि विद्यार्थी के पास पढ़ने की अच्छी सामग्री है, उसे पढ़ाई भी अच्छे से समझ आ रही है, पढ़ने में इंटरेस्ट भी आ रहा है, कमरा भी रोशनी हवा से भरपूर है, पढ़ने की अच्छी व्यवस्था भी है, फिर भी लंबे समय तक किताब लेकर बैठे रहे पर कुछ याद नहीं हुआ। तो इसका कारण है कि मन पर नियंत्रण नहीं है। किताबें सामने हैं पर मन और दिमाग कहीं और विचरण कर रहे हैं। मन को कंट्रोल करने का अभ्यास बहुत जरूरी है। इस चीज को कंट्रोल करने के लिए विद्यार्थी जीवन में थोड़े से समय के लिए नियमित रूप से किया गया मेडिटेशन मन को नियंत्रित करना सिखा सकता है। साथ ही टीवी आदि पर ऐसे कार्यक्रम नहीं देखने चाहिए जिससे मन को भटकना पड़े। अच्छे हेल्दी प्रोग्राम देखें। स्टूडेंट्स को तला भुना व जंक फूड से भी थोड़ा सा बचना चाहिए। हेल्दी व पोषक तत्वों से भरपूर खाना खाना चाहिए। पर्याप्त और निश्चिंत होकर नींद लेनी चाहिए। इन सब बातों से शरीर स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है और स्वस्थ मस्तिष्क बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकता है। याद रखिए, अगर मनपसंद करियर बनाना है तो उसके लिए पढ़ना भी जरूरी है, अन्यथा जीवन भर यही मलाल और दुख रहेगा कि अगर समय पर पढ़ लेते तो इस प्रश्न का कोई जवाब नहीं है। स्वयं को तैयार करिए इस बात के लिए कि पढ़ते समय ना तो नींद आए और ना ही मन इधर उधर भटकने निकल जाए। बस अभ्यास करते रहिए। चाणक्य ने कहा है, जितना अधिक अभ्यास उतनी अधिक सफलता। पढ़ने का समय नींद को अर्पित ना करो, क्योंकि नींद के लिए तो समय ऑलरेडी निर्धारित है।